हेलो एंड वेलकम टू हैव इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। आज का जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमेशा से मैं केवल स्टॉक्स की बात करता हूँ और हर हफ्ते। और इस हफ्ते हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दी जा रही है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, जो कि मैं हमेशा हर हफ्ते में बोलता हूँ, कि आप चार्ट्स देखना सीखें। चार्ट्स में बहुत ताकत होती है। अगर आप चार्ट रीडिंग सीख गए तो उसके बाद कभी किसी चीज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्राइस सब कुछ होता है, प्राइस भगवान है। ठीक है, तो प्राइस सब कुछ होता है और प्राइस से चार्ट बनता है। अगर आपको उसको पढ़ना आ गया तो आगे आपको किसी चीज की जरूरत, कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको नहीं रहने वाली है। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस है, उसे अवॉइड कीजिए। और बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। लेकिन आज मैं जो आपसे 10 जो स्टॉक्स है, कमोडिटी कह दीजिए, क्रिप्टो कह दीजिए, इनके बारे में जो डिस्कस करना चाहता हूँ, उनके नाम ये हैं। इनके चार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। ठीक है, आज के एपिसोड की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी खूबी यही है कि आज मैंने इसमें पहली बार क्रिप्टो भी शामिल किया है, इंडेक्स भी शामिल किया है, और स्टॉक्स भी शामिल किए हैं, प्लस कमोडिटीज भी शामिल की हैं। क्योंकि मुझे ये सभी 10 स्टॉक्स में बहुत पावर नजर आ रही है, बहुत कुछ हमको इसमें सीखने को मिल सकता है। इसलिए हम इन 10 स्टॉक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स और कमोडिटीज, इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इनके चार्ट्स के बारे में हम कुछ बात करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हमेशा से चार्ट्स के माध्यम से हम जो चीजें नई नई सीखने की कोशिश करते हैं, तो आज भी कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के तीसरे चार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, निफ्टी को मैंने आज के जो 10 स्टॉक्स, कमोडिटीज हैं, उसमें शामिल किया है। तो निफ्टी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी रेगुलर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, सभी चार्ट पे आपको नजर आने वाली है। ये बनाता हुआ चल रहा है। राइट, काफी समय से आपको बता रहा हूँ, ये लाइंस भी मैंने काफी समय से ड्रॉ कर रखी हैं। तो मैं काफी समय से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि निफ्टी में कहीं कोई डाउन साइड ऐसी नजर नहीं आ रही है। कुछ पैटर्न्स बनाने के लिए निफ्टी जरूर डाउन होता है। तो यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, वो भी अपर साइड स्लांटेड। अपर साइड स्लांटेड मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ, इस तरीके से स्लांटेड बना हुआ है। ठीक है, तो ये हम अपर साइड स्लांटेड बोलते हैं। और हम कहते हैं कि हम जानते हैं, ये जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो में जो भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कल जाके इसे या कभी भी इसे बाय शॉर्ट कर दें, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम चार्ट्स देखना सीखते हैं, वही पर्पस है वीडियो बनाने का। राइट, यहाँ पर आप देखोगे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है वीकली चार्ट पर, और प्राइस जो है हर फॉर्मेट में, हर टाइम फ्रेम पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न लगाता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई समस्या हमको ऐसी नजर नहीं आती है। अब मैं इसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म भी कर दूं, 2 घंटे का चार्ट भी अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा ना, तो आपको वही चीजें नजर आएगी। आप देखो, चार्ट जो है मंथली, वीकली, डेली, सभी टाइम फ्रेम्स पर आपको एक्सप्लोसिवनेस शो कर रहा है। आप देखो, यहाँ भी स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अपर साइड स्लांटेड। तो आप देखो कि चार्ट खुद ब खुद अपनी कहानी कह रहा है। तो निफ्टी जो है ये हमारे रडार पर रहनी चाहिए। और ये जो गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखना चाहिए कि ये गैप जो है ये फिल होता है या नहीं होता है। राइट,
तो यहाँ पर जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको 2 घंटे के चार्ट पे भी नज़र आ रहा है। तो निफ्टी में बहुत मजबूती नज़र आ रही है। और देखो, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोलता हूँ वीडियोस में, लेकिन आप लोगों को शायद उस पे विश्वास नहीं होता है। आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देखो। जैसे कई लोग वीडियो बनाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने ऐसा बोला था तो ऐसा हो गया। मैंने कभी किसी वीडियो में ऐसा नहीं बोला, चाहे मेरे स्टॉक्स 10 गुना हो गए हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 10 गुना हो गए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने उसको रिकमेंड किया था आपको, लेकिन मैंने एनालिसिस करके बताया था आपको कि इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको यहाँ पर। अभी अगर आप इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, तो ये और ये हाइट है, ठीक है। इसको 25,670 को 21,743 में से लेस कर दीजिए, और यहाँ कहीं से ऊपर से 26,000 में ऐड कर दीजिए। तो आप ये देखो कितना डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे आपको 4,000 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है। 4,000 पॉइंट्स में कुछ ही पॉइंट्स कम होंगे। अगर आप उसको 4,000 पॉइंट्स को यहाँ 26,000 में ऐड करोगे, तो टारगेट कितना आता है? टारगेट आता है 30,000 प्लस। 30,000 का निफ्टी में टारगेट दिखाई दे रहा है स्पॉट में। अब अभी आप लोगों को ये बातें शायद पसंद नहीं आए, या लेकिन मैं तो काफी समय से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सभी चीजें रेगुलर बुलिश बनती चली आ रही है। तो यहाँ पर निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 30,000 होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रहा है। और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है? दिस इज द लो, ये लास्ट लोअर लो, ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो कि है 24,673। ठीक है, ये लो है 24, आई एम सॉरी, 24,337। तो ये स्टॉप लॉस रहने वाला है। और अभी निफ्टी चल रही है 24,870। अब आप देख लो कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं कोई ट्रेड लेने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से चार्ट्स को एनालिसिस किया जाता है। तो आप स्वयं से भी एनालिसिस करना सीखें इस चार्ट को। ये थी निफ्टी की बात। और अब हम बात करते हैं इथेरियम की। मैंने क्रिप्टो के बारे में पहली बार शायद पहले एक बार मैंने बिटकॉइन की बात करी थी, लेकिन इस हफ्ते मैं इथेरियम की भी बात करना चाहूंगा। यहाँ पे इथेरियम का चार्ट हम खुलते हैं, मंथली चार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मंथली चार्ट देखना है, फिर वीकली, फिर डेली, इस तरीके से हम देखते हैं। आप देखोगे कि अगर मैं इसे लाइन चार्ट करता हूं तो आपको पता लगेगा कि इथेरियम जो है ब्रेकिंग आउट फ्रॉम लास्ट हाई। ठीक है, आप ये देखो कि सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं, ये जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ये पैटर्न इसको मल्टीबैगर बनाता है। ये पैटर्न यहाँ पर जो बन रहा है, सबसे पहले मार्क माय वर्ड्स, ये पैटर्न इसको मल्टीबैगर पैटर्न बनाता है, इस क्रिप्टो को, इथेरियम को। तो मुझे लगता है, क्योंकि अभी मंथ कंप्लीट होने में काफी समय है, बट ये ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पर। ये मंथली चार्ट, ये वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कर चुका है। यहाँ अभी रनिंग है, क्योंकि निफ्टी, आई एम सॉरी, ये क्रिप्टो जो है ये 24/7 चलता है। तो यहाँ पर ये वीक कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे कि ब्रेकआउट कर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगनेस हमको यहाँ इथेरियम में स्ट्रांगनेस नजर आ रही है। तो आपको भी इसका चार्ट एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये कॉइन जो है बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर मैं इसका मल्टीबैगर टारगेट निकालने की कोशिश करूंगा, तो अगर आप इसका टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे, तो मल्टीबैगर टारगेट जो है कभी भी 423% से कम नहीं आता है। राइट, यहाँ पर 423% टारगेट कितना आ रहा है? 20,295। तो आप ये देखो, और अभी चल रहा है 4,748। कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर दिख सकता है, ये चार्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। तो आपको इनको, चार्ट्स को जो है इस तरीके से रीड करना चाहिए। देखो,
लास्ट स्विंग हाई को तोड़ा इसने एग्जैक्टली वहीं पर इसने सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लेने आए यहाँ पर वापस सपोर्ट लेने का मतलब होता है कि जो ये सेलिंग जो आई एम सॉरी ये जो बाइंग ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग थे, इसे कलेक्ट करने आप देखो कितने ऊपर से आया है। तो ये बाइंग ऑर्डर यहाँ से कलेक्ट करने आया है और वापस प्राइस ऊपर की तरफ चले गया है। तो आप देखो कि ये चार्ट खासा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एनालिसिस करना चाहिए। दूसरा चार्ट है बिटकॉइन का। ये देखिए आज का हमारा जो दूसरा कॉइन है वो है बिटकॉइन। इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए ये मंथली चार्ट और कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है यहाँ पे बिटकॉइन में। तो आप देखो कि बिटकॉइन भी मतलब बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी जो इसमें खास बात नजर आ रही है, जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले हफ्ते आई एम सॉरी शायद पिछले से पिछले हफ्ते शो किया था, इसका चार्ट मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे। आप ये देखो ये वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, यहाँ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि किसी भी तरीके से कोई कमजोरी यहाँ पर इस कॉइन में भी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अब आप थोड़ा सा इसे और अच्छे से लाइनें खींच के एनालिसिस करने की कोशिश करोगे। मैं एक चार्ट पर अपना अपना इंटरेस्ट होता है, मैं एक चार्ट पर घंटों बिता सकता हूँ, काफी चीजें निकाल सकता हूँ मैं ढूंढ ढूंढ के इसमें से कि क्या क्या चीजें बना रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस रेंज के बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और यहाँ पर एक स्मॉल फ्लैग पैटर्न जैसा भी बना है। तो यहाँ पर जो है रेगुलर बुलिशनेस नजर आ रही है, कोई कमजोरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो इसका भी टारगेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो काफी बड़ा टारगेट यहाँ पर नजर आएगा। अगर आप केवल इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी कैलकुलेट कर लोगे ना, तो आप हैरान रह जाओगे कि यहाँ से 40 से 45 हजार डॉलर बिटकॉइन यहाँ से तेज हो सकता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन ये चार्ट बोल रहा है। तो ये आज के एपिसोड में ये दोनों जो कॉइन्स है इसको शामिल करने का रीजन ही यही है कि ये लो स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है। हमारे स्टॉक्स, हमारे जो भी चार्ट्स जिनको हम डिस्कस करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि जो वो लो स्टॉप लॉस पे अवेलेबल होने चाहिए। तो ये कॉइन भी आपके रडार पर रहना चाहिए। तो टोटल हमने तीन चीजों की बात कर ली, इथेरियम, बिटकॉइन, निफ्टी। नेक्स्ट स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सीधा मंथली चार्ट कर लीजिए, आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नजर आएगा। यहाँ लास्ट लो तोड़ा, बट मुझे नहीं लगता है कि ये नीचे जाने वाला है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं इसका डेली चार्ट करूंगा तो आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। यहाँ पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है और इसे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे अच्छी खासी बुलिशनेस यहाँ पर शो की है, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है और फिर एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाई है। तो ये जो है इस पे भी आपकी नजर होनी चाहिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है और बिल्कुल नेक लाइन पे ये 4 कैंडल्स बना चुका है। तो ये जब अभी तक का जो हाई है वो तोड़ के अगर ट्रेड करने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है। तो ये स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है। पांचवा पांचवा जो चार्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है एसजेवीएन। सिंपली मंथली चार्ट पर आता हूं, आपको दिखेगा कि कितने समय से ये रेंज के इस रेंज के नीचे था, फिर उसने ब्रेकआउट किया और प्राइस ऊपर की तरफ चले गया। कितना ऊपर, कितने कम समय में गया है आप ये देखो।
1 डेढ़ साल में इसने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, करीब 4-5 गुना हो गया। अब रिसेंटली अगर आप इसका वीकली चार्ट करोगे तो आपको नज़र आएगा ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल और इसका ब्रेकआउट। आप ये देखो, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है और कितनी अच्छी बुलिश कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? पिछले हफ्ते भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी बट नहीं हुआ। मैं एक बात फिर आपको बता देता हूँ, जो इस तरीके की कैंडल्स होती हैं, जो इस तरीके की कैंडल्स होती हैं, जो प्राइस हाई बना के वापस नीचे आ जाता है और अगर उसका हाई टूटता है का हाई टूटता है तो उसके बाद बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। ऐसा अमूमन देखा गया है, ठीक है? ऐसा अमूमन देखा गया है तो आप भी इस स्टॉक पे नज़र बना के रख सकते हो और इसका भी वही इस चार्ट में भी वही खूबी है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और अगर आप टारगेट कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आप टारगेट कैलकुलेट करोगे खुद से, जो कि बहुत ईज़ी है, मैंने बहुत बार बताया है, स्टॉप लॉस के मुकाबले जाने कितने गुना टारगेट इसमें आपको मिलने वाला है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। टोटल 5 चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। इथेरियम, बिटकॉइन, ये दोनों कॉइन्स है, क्रिप्टो कॉइन्स। तीसरा निफ्टी के बारे में मैंने चर्चा की है और 30,000 प्लस टारगेट चार्ट शो कर रहा है और उसके बाद में सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एसजेवीएन की हमने बात की है। छठा स्टॉक है जायडस लाइफ साइंस। सीधा सिंपल वीकली चार्ट पर आ गया हूं मैं इसके, ज्यादा कुछ, क्योंकि ये चार्ट शायद मैं 2 हफ्ते पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा होगा इसमें क्लियरली, राइट? डेली चार्ट करूंगा तब भी आपको यही चीज दिखाई दे रही है और ये एक रेंज के लिए मैंने एक लाइन मार्क किया। आप देखोगे जैसे ही ये 1012-13 रुपए के ऊपर चलेगा, कितनी बड़ा अपमूव आपको देखने को मिल सकता है, आप सोच ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी पूरा पूरा करेगा और यहाँ पर बहुत सारी चीजें बन रही है इस चार्ट में। आप देखो, ये छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा, राइट? यहाँ पर आप देखोगे, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करके देखोगे तो चीजें सब क्लियरली नजर आएगी। देखो, यहाँ पर आपको फ्लैग पैटर्न भी नजर आएगा, फ्लैग पैटर्न भी आपको नजर आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस स्टॉक को स्पेशल बना रही है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो इसमें बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, स्टॉप लॉस कितना छोटा रहने वाला है। स्टॉप लॉस टारगेट के मुकाबले बहुत छोटा रहने वाला है। तो ऐसे स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके का एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो 9461113003 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 30 इयर्स से भी ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। कई तरह की ऐसी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो आपने कहीं पढ़ी, देखी, सुनी नहीं होगी, ठीक है? वो प्रैक्टिकली मैंने मार्केट से सीखा है, ठीक है? तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ और जो चीज़ें मुझे नई-नई लगती है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत छोटा होता है तो कितनी ही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगा। फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको इन लेवल्स को मार्क करके रखना चाहिए। जायडस लाइफ साइंस के स्टॉक पर भी नज़र बना के रखनी चाहिए। 7वां स्टॉक है इंडस टावर। सुपर चार्ट है इसका भी, सुपर्ब। देखिए मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पर मैंने ये जो लाइन खींची है ना, ये एक लाइन ही पूरे चार्ट की कहानी कह रही है, पूरे चार्ट की कहानी कह रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट पर। छोटा मोटा पैटर्न नहीं बन रहा है, छोटा मोटा टाइम फ्रेम पे भी ये पूरा नहीं होगा, ये मंथली चार्ट पर बन रहा है बॉस। और यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है और उसके मुकाबले कितना बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो ये मंथली चार्ट जो है ये आपकी नज़र में होना चाहिए, ठीक है? ये वीकली चार्ट करोगे तो यहाँ पर भी आपको अच्छे खासा बुलिश अगेन पीनट पैटर्न नजर आएगा, ठीक है? तो
आप देखो मंथली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वीकली चार्ट पर आपको बुलिश फ्लैग एंड पीनट पैटर्न नजर आ रहा है, उसके बॉटम में आपको अवेलेबल हो रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बुलिशनेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और बहुत बारीक अगर आपकी नजरें हो तो यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस स्टॉक को स्पेशल बना रही है। इंडस टावर भी आपके रडार पर होना चाहिए। आठवां स्टॉक है जीएम फाइनेंशियल। इसके बारे में बात करते हैं, और मंथली चार्ट सबसे पहले देखो, मैं ये लाइंस हटा देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो कि कितना बढ़िया चार्ट है ये, करीब करीब ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। लाइन चार्ट करूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। कितनी शानदार मंथली इसकी कैंडल से ब्रेकआउट कर रहा है। उसके बाद में ये मैंने एक लाइन मार्क की है, ये लाइन को मैं लाइन चार्ट से शो करता हूं तो आपको पता चलेगा। देखो ये जो लाइन मैंने मार्क की है, ये इस पॉइंट पे आके कहीं रेसिस्टेंस थोड़ा बहुत बना सकता है। तो आपको ये लेवल्स ध्यान रखने हैं। ये लेवल है 200 रुपए के आसपास का। तो अगली जो बुलिशनेस है, जो कि बहुत एक्सप्लोसिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप देखो 2006 के बाद में ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, और कितना बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है। तो आप देखोगे उतनी ही बड़ी तेजी बहुत कम समय में आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। जनरली जनरली जो इस तरीके के ब्रेकआउट होंगे, वो स्टॉक को 4 से 5 गुना विद इन अ ईयर ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए ये स्टॉक का चार्ट मेरे रडार पर आया है। तो इस चार्ट को भी आप एनालिसिस कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा चार्ट है, राइट। तो आज के हमने 8 स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब 9वां और 10वां जो है वो कमोडिटीज है। देखिए इनके चार्ट्स भी मुझे बहुत 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 अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये रडार पे रहने चाहिए। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। मैं काफी, मतलब आप देखो 26,000 चांदी थी ना, तब से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि चांदी में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। आप देखो तब भी मैं बोलता था कि चांदी 1,30,000 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी एक लाइन आप इस तरीके से मार्क कर लो। आप देखो कि ये जो ब्रेकआउट होते हैं ना, ये इतने खतरनाक होते हैं कि यहां से हो सकता है एक ही साल में, हालांकि मंथ रनिंग है, ज्यादा आपको एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये जो इस तरीके की क्लोजिंग, अगर ये कैंडल यहां पर हो जाती है, तो ये भी एक ही साल में, 1 साल में, 2 साल में बहुत बड़े टारगेट्स आपको दे सकती है। ठीक है, और इसका देखिए मैं आपको भी एक एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये रेसिस्टेंस मैंने मार्क किया था ना, ये देखो आप, जो रेसिस्टेंस मैंने मार्क किया है इसके आसपास मैं इसको मार्क करता हूँ, आपको पता लगेगा। इस रेसिस्टेंस के आसपास अगर मैं वीकली चार्ट करता हूं तो आपको दिखाई देगा ये कंसोलिडेशन। आप ये देखो, ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप थोड़ा सा डेली चार्ट करोगे तो चीजें क्लियर नजर आएगी आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर सुपर सुपर तरीके से फ्लैग एंड पीनट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि चांदी कहीं रुकने वाली है। और यहाँ पर जब आप इस हाइट से इस हाइट, इस जो ऊपर वाली हाइट है, यहाँ से इस पोल की हाइट को अगर कैलकुलेट करोगे, तो आप कैलकुलेट करो कितनी बड़ी तेजी, यानी यहाँ से 30,000 प्लस चांदी में तेजी आ सकती है बहुत कम समय में। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चार्ट बोल रहा है। तो चांदी पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। चांदी, एक तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के बैठा है, दूसरा ये मंथली चार्ट, ये मंथली चार्ट बहुत एक्सप्लोसिव हो गया है, बहुत ज्यादा।
तो ये स्टॉक, ये जो चांदी है, ये भी आपके रडार पर होनी चाहिए। अब देखो, मैं इसका एक एग्जांपल, एक दो चार्ट मैं हमेशा बताता हूँ आपको, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपको बताता नहीं हूं ना मैं, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, इस तरीके की लाइंस जो बनती है ना, जब ये ब्रेकआउट होता है, इसी स्टेज पे चांदी खड़ी है, राइट? मैं बोल रहा हूँ यहीं पे चांदी खड़ी है इसी जगह, और आप ये देखो, ये डेट देखो क्या है, 1 अगस्त। ये कौन सा मंथ है? 1 अगस्त 2023, ठीक है? और भाव क्या है? 1821 रुपए, राइट? 1 अगस्त 2023 और भाव है 1821। और ये यहां डेट नोट करो, 1 अक्टूबर 2024, यानी एक सवा साल में इसका भाव कितना है? 8,345। कितने गुना हो गया? आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, कितने गुना हो गया? 4 से 5 गुना हो गया। तो इसी तरीके का चार्ट चांदी में बना हुआ है, ठीक है? तो आप ये देखो, ये जो चार्ट चलते हैं ना, तो फिर रुकते नहीं है। आप ये देखो, ये कोलपाल, देखो आप, यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, क्या प्राइस है? 2100 कुछ रुपए का प्राइस है, 3900 रुपए का प्राइस हो गया। कितने दिनों में हुआ है ये? 1 नवंबर 2023 को ब्रेकआउट किया, और 2 सितंबर 2024, एक साल भी नहीं लगा और ये दुगना हो गया, ठीक है? और वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास ये, यहां इसके आसपास जो पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए थे उन्हें कलेक्ट करने आया है वापस ये, ठीक है? और आप देखोगे उसके बाद जो हाइट बनेगी, अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है, ये प्राइस यहाँ इसके ऊपर क्लोज होता है 2325, हम 2350 समझ लेते हैं, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो आप देखोगे एक्सप्लोसिव तेजी कोलपाल में भी हमको दिखाई दे सकती है। तो इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। तो ये मैंने आपको प्रमाण बता दिए। नेक्स्ट और आज का आखिरी चार्ट है कॉपर, और ये भी बहुत ही एक्सप्लोसिव चार्ट बना हुआ है। सीधा मैं मंथली चार्ट लेकर आता हूं आपको। आप ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, राइट? यहाँ टॉप पर कितना कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट? डेली चार्ट पर आ जाओ, सीधा डेली चार्ट पर आ जाओ, और ये देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है यहाँ पे। वीडियो लंबा हो सकता है, बट यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलने वाली है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर आप देखो, बुलिश फ्लैग पैटर्न कॉपर में बना हुआ है, बिल्कुल टॉप के आसपास बना हुआ है। यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, ये फ्लैग के बॉटम में हमको मिल रहा है। क्या स्टॉप लॉस मानते हो आप इसका? ये स्टॉप लॉस रहने वाला है, लास्ट लोअर लो स्टॉप लॉस। और टारगेट कैलकुलेट करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा कि इसका टारगेट कितना आ सकता है। तो आप कॉपर को भी, आपके कॉपर के चार्ट को भी आपके रडार पर होना चाहिए। तो ये जो 10 स्टॉक, क्रिप्टो, इंडेक्स, कमोडिटी जिनके बारे में आज मैंने चर्चा की है, ये सभी चार्ट्स बहुत एक्सप्लोसिव बने हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए, सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। तो ये 10 एक्सप्लोसिव चार्ट्स के बारे में हमने चर्चा करी। अगर इस तरीके का एनालिसिस आपको सीखना है, क्योंकि यही है तरीके का एनालिसिस काम आता है, ठीक है? तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9461130303। इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लगता है आपको कि कुछ वैल्यू ऐड की है मैंने आज आपकी नॉलेज में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।